नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ ये एंजल गाइडेंस क्या है। ठीक है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी चल रही है, उसमें यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं आपके रिलेशनशिप की जो करंट सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आपके करियर में क्या चल रहा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन देखेंगे, आपकी एनर्जीज देखेंगे एंड फिर गाइडेंस निकालेंगे। रीडिंग को पूरा देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अभी तक अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, आप न्यू हैं जो यहाँ पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत मैं करती हूँ अपने चैनल पर। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स की इस वक्त में, क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे मून का कार्ड है। ओके, बॉटम से आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैंने 5 कार्ड्स ले लिए हैं एंड एस ऑफ कप्स भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप लोग की जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप कुछ बहुत जोश में दिख रहे हो आप लोग। ठीक है, कुछ स्टार्टअप आप करना चाहते हैं, कुछ नया आप कहीं पे मनी इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, एंड कहीं बाहर भी आप जाने के बारे में सोच रहे हो या फिर रिसेंटली आपने ट्रैवल किया है या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लग रही है। कुछ लोग वेकेशन पे भी जा रहे हैं, प्लान किया है आपने आउट ऑफ सिटी, तो ये भी यहाँ पे चीज़ दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई तो इंसान है जो आपके टूवर्ड्स में आया है अभी प्रेजेंट में, लेकिन आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि क्या ये इंसान परफेक्ट है आपके लिए, क्या ये इंसान सही है आपके लिए। हो सकता है इस इंसान ने पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, क्या ये उसी इंटेंशन के साथ वापस आए हैं या फिर इनके इंटेंशंस आप प्योर हैं। पहले के जो इंटेंशंस है क्या वो इंटेंशन से अब ये बदले हुए हैं थोड़ा सा भी। तो आप इस समय पर थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा विड्रॉन मुझे नज़र आ रहे हो, इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ कभी इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, कभी बहुत लो चले जाते हैं। ठीक है, आपको ट्रैवल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको बाहर जाने में भी थोड़ी सी हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये आपकी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। ऑल्दो आप जाना चाहते हैं, खुश होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास आए, लौट कर वो खुद आए। अगर वो इंसान आपसे मूव ऑन करके गए थे तो वो खुद आए और आपको कमिटमेंट ऑफर करें जो अभी तक आपको इस रिश्ते में मिला नहीं है। अगर आप अनमैरिड हो तो, और अगर मैरिड हो तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव हो, उनकी तरफ से एक स्टार्ट जो है आप चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि वो खुद से आए और खुद आपकी तरफ कदम बढ़ाएं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो है वो चैरियट का कार्ड नज़र आया है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली सिचुएशन यहाँ पे जैसी नज़र आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपका बिजनेस में भी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं एंड हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, या फिर ट्रांसफ़र की बातें चल रही है कि ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ऐसी न्यूज़ आपको मिली है, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है, थोड़ा सा आपके बॉस से हो सकता है कुछ तीखी टकरार हुई है, या फिर आपके घर में जो बड़े हैं उनसे कुछ ना कुछ बातें आपकी हुई हैं रिसेंटली। स्पेशली फादर फिगर यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के केस में मदर फिगर भी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कन्फ्यूजन्स अभी तक आपके माइंड में चल रहे थे ना, उस का अंत जो है निकट आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो बादल
छटे हुए बादल जो छाए थे आपके माइंड में, दिमाग में, कि ज़िंदगी में आप कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप कहीं आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि यस, वो रास्ता भी नज़र आ रहा है और उस रास्ते पे चलने का आइडिया भी आपको नज़र आ रहा है। यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको वो हौसला दिया जा रहा है, वो हिम्मत प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप आगे बढ़ सकें लाइफ में, और एक डिसीजन पे भी आप पहुँच पा रहे हो लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो जो भी घबराहट अभी तक आपकी थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप अपना मन मजबूत कर रहे हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आई। तो बहुत ज़्यादा फाइट बैक वाली एनर्जी है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम से पूरा डटकर सामना करूँगा, पूरा डटकर सामना करूँगी और इससे बाहर निकल के रहूँगी। अब पीछे मुड़ने का कोई चांस ही नहीं है। अब जो भी रास्ता हमें ईश्वर दिखा रहे हैं बस उस पे हमें चलते जाना। तो आपकी एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक माइंडसेट मुझे नज़र आ रही है। एक कार्ड और दें, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। यस, यहाँ पे देख लीजिए मैनिफेस्टेशन के 3-3 कार्ड्स आए हैं गाइज। आप बहुत ज़्यादा डे एंड नाइट वर्क कर रहे हो कि आपकी कोई इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाए, आपकी मन्नतें पूरी हो जाए, आपके मन में जो भी होप अभी तक इस रिश्ते को लेकर है ये रिश्ता बन जाए जल्दी से, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो कबूल कर ले यूनिवर्स। तो यस, मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें रियलिटी में होती हुई नज़र आएंगी और जो होप अभी तक आपकी खो गई थी वो कहीं ना कहीं दोबारा से बनेगी। ठीक है, और ये समय आपका रियलाइजेशन का फेज़ चल रहा है। इस फेज़ में आपको डिवाइन की तरफ से पूरी हेल्प दी जा रही है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने पे यूनिवर्स यहाँ पे धक्का दे रही है कि येस, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिलने वाली, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके यूनिवर्स वो सारी चीज़ें ग्रांट करेंगी। और वो मेहनत क्या है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो। ठीक है, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो मन्नत मांगेंगे वो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसा मिल जाएगा, अगर आप डिसीजन चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ से तो डिसीजन आपके जो है टूवर्ड्स आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं रीयूनियन तो रीयूनियन हो जाएगा बहुत जल्दी। रिश्ते में सुधार चाहते हैं मैरिड लोग यहाँ पे, वो सुधार हो जाएगा। लेकिन अभी आपको चुपचाप से जो भी लोनलीनेस का टाइम दिया गया है, अपनी अवेकनिंग, अपनी स्पिरिचुअल जो ये इंक्रीमेंट पे ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअली कैसे इन्वॉल्व होना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, कैसे अपने अंदर की जो वीकनेसेस हैं उस पर वर्क करना है और कैसे इस टाइम में एक मजबूती से जो है खड़े रहना है। ठीक है, आपका यहाँ पे टेस्ट चल रहा है और इस टेस्ट में आपको पार होना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेट्स सी यूनिवर्स चाहती क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए इस वक्त में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है, गाइडेंस क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके गाइस, एक सेकेंड, मेरा हाथ जो है दर्द होने लगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है। ओके, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए मैंने आपको बताया सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर किसी से आपकी टकरार हो रही है तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे ज़्यादा बोलना नहीं है, सोच समझ के इस चीज़ों पे बातें करनी है। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। एक सेकेंड गाइस। ओके, आपको सक्सेस डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगी, बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इस वक्त में आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो प्यार की कमी आप महसूस कर रहे हैं और आप रात दिन बस यही सोचते जा रहे हो कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरी पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हो। प्रेजेंट में हो सकता है चीज़ें आपकी टूवर्ड्स आ रही हैं, हो सकता है वही इंसान आ रहा है या फिर नया कोई इंसान आ रहा है, लेकिन आप भय में जी रहे हो। पास्ट
में जो लॉस हो चुका है, जिस तरीके से पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में ना हो जाए, तो वो एक डर मन में बैठा हुआ है आपको। इस डर से आपको ये डर वाली लाइन को क्रॉस करना है। इस फियर को फेस करिए और कम आउट ऑफ इट। आपको वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको इस डर से बाहर निकलना है और जो भी एंग्जाइटी है उससे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत, बस जो है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करिए। इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी गुड हेल्थ बनानी है। आपकी हेल्थ बिगड़ गई है, स्पेशली आपकी मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ यहाँ पे बिगड़ गई है, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ पे वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है और कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी बातों को कैसे रखना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, आप इस समय इस सारी चीज़ों पे ध्यान दो। कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। आप सही हैं, ठीक है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, लेकिन हर चीज़ को कहना और उसको किस तरीके से वहाँ पे रखना है ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन आना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल कि आपको अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या फिर आपको किसी को कन्विंस करना है, तो वहाँ पे आपको कैसे बोलना है, किस तरीके से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बोलकर वहाँ पे आप कन्विंस कर सकते हो फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है। आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं या फिर अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में होना होगा कि ये चीज़ें हैं जिसको मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, और ये चीज़ें जब मैं बताऊँगा तो बहुत आसान हो जाएगा कन्विंस करना। तो ये आपको तय करना है, कोई और नहीं बता सकता कि आप क्या बताना चाहते हो। पहले आप खुद में तो कंफर्म हो कि मुझे उस इंसान के साथ रहना है, तो क्यों रहना, आखिर उस इंसान में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जब आप वो सारी चीज़ें अपने माइंड में खुद कलेक्ट करोगे, खुद जो है क्लैरिटी पे आओगे, तभी जाके आप दूसरों को समझा पाओगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। और प्लस आपको अपनी पहले हेल्थ ठीक करनी है। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी हेल्थ को डिटोरेट करते जाएंगे, खराब कर देंगे आप, तो आप भूल जाइए कि वो इंसान आपके पास आएगा, नहीं आएगा। कोई भी इंसान किसी बीमार इंसान के साथ नहीं रहता, ठीक है। आजकल ये दुनिया में कलयुग चल रहा है, ठीक है। इस दुनिया में इतने अच्छे लोग नहीं हैं कि आपकी अगर मेंटल हालत जो है थोड़ी ख़राब हो और थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब्ड हो और उस फेज़ में जो है आपका साथ दें। कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिए बहुत सारे लोग जो है बीमार हो जाते हैं और मेंटली थोड़ा सा जो है उनका ख़राब हो जाता है। उनसे कितने लोग आके शादी कर लेते हैं, कितने लोग आके उनके साथ रहने लगते हैं, या फिर कितने लोग उनके साथ कमिटमेंट में जाते हैं। कोई भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ यहाँ पे ठीक रखनी है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं लोगों की लाइफ में। ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है ना। आपके पास कमी है ना उस इंसान के पास कमी होगी। तो आप अपनी सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ है तो आप हैं, आप हैं तो वो प्यार भी रहेगा, रिश्ता भी रहेगा और सब कुछ रहेगा। अगर हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगी तो कुछ भी नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्थ यहाँ पे ठीक करनी है सबसे पहले, और सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करिए। और जो भी आप इमोशनल हुए जा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इमोशनल होना बंद करिए। यू डोंट हैव टू बी सो मच इमोशनल। कभी कभी लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, कभी कभी लाइफ में डिटैच होना पड़ता है। इस इंसान को लेट गो करिए, इस इंसान को छोड़ दीजिए, जस्ट कम आउट ऑफ इट। एक स्टेप आगे बढ़ाकर देखिए, हिम्मत से आगे बढ़िए। यूनिवर्स कह रही है कि आगे बढ़ो। जब तुम पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आगे बढ़ोगे ना, देखना ये इंसान कैसे आपकी लाइफ में वापस आते हैं। 100% ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। फर्क इतना है गाइस कि आप लोग अभी तक आगे बढ़ ही नहीं पाए हो। देखिए, ये चीज़ कहना कि हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन रियलिटी में आगे बढ़ पाना, रियलिटी क्या है ये आपको भी पता है अंदर से, और यहाँ मुझे भी पता है कि आप लोग भले ही ये कहते हो, माइंड से कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ गई हूँ या फिर मैं आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज भी उस इंसान से अटैच्ड हैं। आज भी आप जो है कहीं ना कहीं एक आपका
इन्वॉल्वमेंट है उस इंसान के साथ, भले ही वो फिजिकल लेवल पे नहीं है लेकिन मेंटल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे अभी भी आप है, तभी तो आपके इमोशंस यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। अदरवाइज आप क्यों किसी के लिए आंसू बहाएंगे? आपकी आंखों में अगर उस इंसान के लिए आंसू आ रहे हैं तो क्या वो ऐसे ही आ रहे हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दिल में वो आज भी हैं। ठीक है, आप आज भी उस इंसान से कनेक्टेड हैं। कनेक्शन अगर अगर आप डिटैच होते, अगर आप मूव ऑन कर गए होते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान आपकी लाइफ में है या वो किसी और की लाइफ में चला गया है, वो कहीं कुछ भी कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही आप उस इंसान का वेट कर रहे होते अगर आप मूव ऑन कर गए होते तो। और अगर आप मूव ऑन कर गए होते तो आप ये टैरो रीडिंग्स नहीं देख रहे होते, क्योंकि जो आगे बढ़ जाता है उसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती है ना करने के लिए, वो फिर ये चीज़ों पे उसका मन नहीं करता है देखने का। फिर वो उसका एक माइंड सेट बन जाता है वहाँ पे कि अब मुझे नई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, मुझे नए रिश्ते बनाने हैं, मुझे नया कुछ यहाँ पे करना है, पुरानी चीज़ों में अब मुझे नहीं रहना। वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी रहती है। लेकिन अभी आप उलझे हुए हो, अभी आप जो है बिल्कुल एकदम धस उसी में अटके हैं। और यूनिवर्स चाहती है कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, इस चीज़ से पहले अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये इंसान वापस कैसे आएगा? अगर आप इनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मन्नत पूरी हो, इस रिश्ते को इसका असली मुकाम हासिल हो, एक मैरिज कमिटमेंट तक चीज़ें जाए, या फिर अगर मैरिज हो चुकी है जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व होकर रिश्ता प्रॉपरली बन पाए, तो वो चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप लेट गो करोगे अपनी टूवर्ड से, जब आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, आप अपनी हेल्थ को ठीक करोगे। तो मेंटल हेल्थ को ठीक करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ना ही तो आप रात में सो पा रहे हैं, ना ही दिन में सुकून मिल पा रहा है, बस अंधेरा और अकेलापन फील हो रहा है। अब बस उस इंसान की ही यादें आपको अंदर से खाए जा रही, और आप हर जगह बस उनको ही ढूंढ रहे हैं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपका मन जो है उसी एक इंसान में लगा हुआ है। तो यूनिवर्स कह रही कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को ठीक करिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ आपने उस इंसान को डिटैच किया, जहाँ आप उस इंसान से आगे बढ़ गए, वो इंसान आपके पीछे पीछे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट है गाइस, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, आपको बस पूरी तरीके से मूव ऑन करना है। उनका दिमाग में कोई थॉट नहीं होना चाहिए, ना फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, ना उस इंसान का अपना मोबाइल से नंबर भी हटा दीजिए। ठीक है, दूर दूर तक जो है उसका कोई ठिकाना मत रखिए। ठीक है, उनके बारे में आपका, जब तक आपका दिमाग उसके बारे में सोच रहा है, आप उसके बारे में, उस इंसान के बारे में अगर पता भी करना चाहते हैं, ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आखिर, तब भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि आप आज भी वही अटके हैं। यस, आप आज भी वही है। आप जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप जानना चाहते हो कि वो कब आएंगे आपके पास में। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप मूव ऑन हो चुके हो? ये सिर्फ और सिर्फ आप अपना मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, इतना टाइम हो चुका है, हमने जो है अपने आप पे बहुत वर्क किया और हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ है। आप आज भी वही हैं जहां आप पहले थे। आप नहीं आगे बढ़ पाए हो, और आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी यहाँ पे मदद कर रही हूँ। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने अंतर मन में जाना है, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। जो भी ओवर थिंकिंग हो रहा है, जो भी माइंड में बातें आ रही हैं, उसको बाहर निकाल दो। उस इंसान की यादें, उस इंसान के साथ जुड़ी हुई जो भी इमोशंस हैं, अपने दिमाग से कहो कि वो सारी बातों को भूल जाओ। वो सारी बातें आपके दिमाग से बाहर निकल रही हैं, आपको ये चीज़ें कहनी है कि धीरे धीरे वो सारी बातें बाहर निकल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हो, आपके माइंड फ्री हो रहा है, माइंड क्लीन हो रहा है। मेडिटेशन में बैठो। मेडिटेशन में जब आप बैठे तो आप सपोज करें कि ऊपर से एक वाइट लाइट आ रही है, आपके माइंड में जा रही है और हार्ट में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, और आपका माइंड एकदम क्लीन कर रही है, आपका हार्ट क्लीन कर रही है, और आपको बहुत लाइट फीलिंग हो रही है, आपको रिलैक्स फील हो रहा है, आपको डिवाइन की प्रेजेंस फील हो रही है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जब आप डिवाइन से जुड़ने लगते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, इससे जूझने की, इससे एक पावरफुल
आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग समझने लगते हो, इतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होने लगता है कि हाँ, हमारे साथ स्वयं ईश्वर है, हम जो है इससे निकल सकते हैं, हम भी जो है इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंट्स ऐसे हैं ना, जहाँ पे आप कमज़ोर इतना ज़्यादा हो गए हो कि दुनिया की तो छोड़ दीजिए, दुनिया में तो कोई ऐसा है नहीं जो आपकी हेल्प कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है जो आपकी हेल्प कर सकते हो, और आप हैं जो आप खुद की हेल्प कर सकते हो, और कोई यहाँ पे आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप ध्यान दीजिए। कैसे लेट गो करना है, आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं होता है, मेडिटेशन 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा ऐसे मेडिटेशन किया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैंने भी किया है, 1-1 घंटा आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और रोज़ करना पड़ेगा, ठीक है, महीनों तक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फटाक से ऐसे हो गया, फटाक से कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं होती। एवरीथिंग टेक्स इट्स टाइम, ठीक है। आपने ABCD सीखा था तो नर्सरी में सीखा, फिर KG में सीखा, फिर फर्स्ट में कुछ चीज़ें सीखी, फिर धीरे धीरे हर क्लास में जो है आपको जो है सीखना पड़ा। उसके बाद जो है आप वो सारी चीज़ें एक एक वर्ड लिख पाए, इंग्लिश का वर्ड लिख पाए, हिंदी का वर्ड लिख पाए। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, आपको वक्त देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सोचना बंद करो, उस इंसान से फोकस हटाकर अपने ऊपर सारा फोकस लगाओ, और ये ध्यान दो कि मैं जो अपनी हेल्थ यहाँ पे ख़राब कर रही हूँ या ख़राब कर रहा हूँ, उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ज़्यादा जो यहाँ पे डिप्रेशन में आप चले गए हैं, तो आप मेडिकेशंस ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस बारे में अगर बात करेंगे या फिर अगर हम ये दवाई खा लेंगे तो हमें लोग जो है पागल कहने लगेंगे, या फिर कहेंगे अरे इनको तो ये बीमारी है, ठीक है। आप दुनिया के बारे में क्यों सोचते हैं? दुनिया आई है आपके इस मुसीबत वाले पीरियड में, क्या दुनिया खड़ी है आपके लिए? तो ऐसे लोगों के लिए आप अपनी मेंटल हेल्थ को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे और बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं और बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वैसे माइंड भी आपकी बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, तो उन लोगों को कैसे पता होगा इस चीज़ के बारे में? उन लोग को मालूम ही नहीं है कि इसको अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कैसे ठीक करना है। उन लोगों के बारे में मत सोचिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए, तुरंत कंसल्ट करिए, ठीक है, और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की डेज़ में ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी लोग एंग्जाइटी में चले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं तो डिप्रेशन में आप चले जाते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये हो ही रहा है, ऑलमोस्ट सभी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही। तो आपको इस चीज़ पे खुलकर बात करनी चाहिए, और खुलकर जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि हम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर हमारे साथ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पेशली अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको हेल्थ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे। एनी मोर थिंग, यहाँ पे जो गाइडेंस यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं, देखिए इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स और दीजिए। कंफ्यूज मत होइए गाइस, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं 2323 यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा 55। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, आप लोग स्टक हो। देखिए आपकी एनर्जीज कैसे निकल के आ रही हैं। मैंने कहा ना कि मैं जो बता रही हूँ ना, ऐसे नहीं बता रही हूँ आपको, बहुत एक एक्सपीरियंस के साथ और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज में करती हूँ, उसके बाद में चीज़ें आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है गाइस, आज मेरे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, तो मेरे बहुत हेडेक है, और फिर भी मैं आप लोग के लिए रीडिंग्स बना रही हूँ। आई होप गाइस। तो यहाँ पे देखिए, इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत होइए। किसी भी तरीके की कंफ्यूजन अगर लाइफ में है ना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो है एक स्टकनेस दिख रही है, आप रुक चुके हो इस इंसान के ऊपर। एक सेकंड गाइस, बहुत तेज अटैक हो रहा है मेरे।
ओके, इतनी तेज़ दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बस मैं किसी तरह रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए एनर्जी यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। इंसान उल्टा लटका हुआ है, इसका सर एकदम जो है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो। आप बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो चुके हो, कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि आपको बस अपनी अवेकनिंग पे इस समय पर ध्यान देना है। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो क्या यहाँ पे गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है, गाइडेंस बता दीजिए हमें प्लीज़। थैंक यू माई एंजल्स, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे यहाँ पर। सन आया है, 5 ऑफ कप्स अगेन है, जस्टिस का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड सन का कार्ड। ब्यूटीफुल, ठीक है। तो उतने ही कार्ड्स निकालेंगे। बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है। दोनों ही डेक से 8 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पे एनर्जी रिपीट होकर के आई है। यूनिवर्स कह रही है कि मेहनत करो। मेहनत किस चीज़ में करना है, आपको जस्टिस तभी मिलेगा। आप जस्टिस की उम्मीद लगा के बैठे हुए हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से अलोन रहेंगे, कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, लोनलीनेस में रहेंगे, अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेंगे, अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेंगे, आप ना ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे एकदम बाहर कर दिया गया है इस रिश्ते से और ये इंसान बिल्कुल भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। कब आएगा ये इंसान, मेरा तो सारा ध्यान इस इंसान के ऊपर ही है। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब ये इंसान आएगा और तब जो है आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करेगा दोबारा से। तो बहुत ज़्यादा एक हेडेक मेरे इस समय हो रहा है गाइस, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ऐसी एनर्जीज है ना, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो इस वक्त, इस समय पर बहुत ज़्यादा आप परेशान है। हैवी एनर्जी है आपकी, ठीक है। वो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, जीवन में जो भी रोशनी आपको नहीं दिख रही है, जीवन में आप खुश होना चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हो, मैरिज चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, अपने पार्टनर को वापस चाहते हो कि वो इंसान आ जाए। और ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में से कोई तो है यहाँ पे जिसके पर्सन आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान जो है टिकेगा कि नहीं टिकेगा। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स कह रही हैं कि सबसे पहले तो जस्टिस आप खुद के साथ खुद करिए। जब तक आप खुद से जो है नहीं करेंगे चीज़ें, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप जो है अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, अपनी वैल्यू आपने अपनी नज़रों में गिरा दी है। कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आप अपनी नज़रों में भी गिर चुके हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट में देखिए रहिए, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना है कभी भी। और बहुत ज़्यादा एक सेकेंड गाइस, फीलिंग वेरी वॉमिटिंग। ओके गाइस, मैं जल्दी रीडिंग जो है ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सीखने लग रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत ही सोच समझ कर किसी को एंटर करने दीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और यस, और अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं या फिर इंटीमेसी वाले थॉट्स आ रहे हैं इस वक्त में, आप अपने पर्सन को ऐसा बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो कि उस वक्त में जब आप साथ में थे, तो वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, जो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा आपको याद आ रहे हैं इस वक्त में, तो प्लीज़, आप याद तो कर रहे हो लेकिन वो चीज़ याद करके आप दुखी हो जा रहे हो कि एक वक्त था जब हम लोग पास थे और आज इस इंसान ने आपको इतना दूर कर दिया है, अपने आप से एकदम अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कभी हम इतने पास थे, इतने क्लोज थे। तो ये चीज़ आपको दुख दे रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को, आई नो कि एकदम से रैंडम से याद आना कोई बड़ी बात नहीं है। बस इस चीज़ को प्रेशर नहीं लेना है। अगर याद आ भी जाता है तो इट्स नॉट कि वाई, याद क्यों आ रहा है, अब तो मैं मूव ऑन हो चुकी, अब तो क्यों याद आ रहा है मुझे। ऐसा नहीं होता। अगर याद आ रहा है तो आप अपने आप से कहें जस्ट चिल, ओके, टेक अ चिल पिल, ओके। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इट्स ओके। अगर याद आ भी गया तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ ओनली। आपने वो वक्त गुजारा था, तो अगर वो चीज़ याद आ भी रही है
तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। और उसको इतना बस नॉर्मल कैजुअल लेके उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है उस चीज़ में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे गाइडेंस है। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपके दिमाग के लिए प्रेशर लेना बहुत हानिकारक है इस वक्त में, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना है, जैसा थॉट आ रहा है इट्स ओके, इट्स ओके, ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं इस डेक से, देखते हैं। फिर यूनिवर्स से भी निकालेंगे आप लोग के लिए एंड जल्दी से रीडिंग एंड करेंगे। ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे और ज़्यादा लंबी रीडिंग भी नहीं करेंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग लिटिल वॉमिटिंग ओवर है। एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो कार्ड गिरा है गाइज, हैव फन, ठीक है। आपसे यूनिवर्स कह रही है कि इस समय पर, बस अभी मैंने ये जस्ट लाइन बोली है, टेक अ चिल पिल, ओके। आपको बस एंजॉय करना है इस वक्त में, ज़्यादा जो है प्रेशर मत लीजिए, थोड़ा पॉज लीजिए लाइफ में, ठीक है। अब एवरीथिंग शुड हैव अ ब्रेक ऑल्सो, है ना। अगर गम भी चल रहा है तो गम से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं ना, ठीक है। दुख वाला पीरियड चल रहा है तो क्या हुआ, खुश भी हो सकते हैं हम इस पीरियड में, बिल्कुल हो सकते हैं खुश। अपने आप को अलाउ करिए कि यस, आई कैन ऑल्सो बी हैप्पी एट दिस टाइम ऑल्सो, आई विल स्माइल एंड आई विल लाफ ऑल्सो। ट्राई तो कर सकते हैं। ओके, नॉट सो मेनी कार्ड्स यूनिवर्स, सिर्फ एक कार्ड दीजिए हमें, ओनली वन कार्ड, वन मोर कार्ड यूनिवर्स। Oh, thank you. मदर्स लव का आया है, मदर्स लव इज रीचिंग आउट टू यू एट दिस टाइम। देखिए, मदर का जो लव है वो इस टाइम पे आपके टूवर्ड्स आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो क्लोज रिश्ता होता है वो मदर और चाइल्ड का ही होता है। तो यू नो हाउ मच योर मदर लव्स यू, ठीक है। आपकी मदर आपसे कितना प्यार करती है वो आपको मालूम है। वो एक स्पेशल बॉन्ड है जो हमेशा आपको ये याद दिलाता रहेगा कि वो रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता है किसी भी हालात में, ठीक है। तो यस, यूनिवर्स के डेक से भी निकालते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है पहला। तो अपने फ्रेंड सर्किल में देखिए, अगर आप जो है किसी से कंफर्ट फील करते हैं तो वहाँ पे अपने जो है प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड से, ठीक है। ध्यान दीजिए। और यस, मैच्योरिटी, थोड़ा सा आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करिए। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा मैच्योरिटी लेकर के आइए अपने अंदर। लास्ट कार्ड यहाँ पे एंड लास्ट गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू, उसके बाद रीडिंग एंड कर दूंगी। थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आपको क्या लगता है। नॉट सो मेनी कार्ड्स, ओके। देखिए, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, फूल आया है, सिजोफ्रेनिया, अगेन टू ऑफ सोल्स की एनर्जी। कंफ्यूजन में मत रहिए, डर में मत रहिए। मैंने कहा ना कि मैंने इस रीडिंग पे स्टार्टिंग में बता दिया कि आप एक डर में जी रहे हो, डर में मत जिए, ठीक है। उस डर की जो लाइन है, जो फियर की लाइन है, उसको क्रॉस करिए, बहुत ज़रूरी है। टेक अ रिस्क, रिस्क ले लीजिए लाइफ में। इस डर की आप बताएं, इस डर की लाइन को क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहे हो? क्योंकि आप रिस्क नहीं ले पा रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं आगे बढ़ गई तो ये इंसान, फिर तो कोई चांस ही नहीं बनेगा ना कि ये इंसान वापस आए, फिर तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी आगे बढ़ गए, आपने भी अपनी तरफ से एंड कर दिया, तो तब तो कोई चांस नहीं है। लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि टेक अ रिस्क, रिस्क लेकर तो देखिए, इस डर से बाहर निकलिए। अगर वो इंसान जा रहा है, अगर आपने, क्योंकि खो तो आपने ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो इस डर से बाहर निकलो। यूनिवर्स ने लिया है तो देंगे भी, विश्वास रखो, ठीक है। टेक अ रिस्क, आगे बढ़िए। और जहाँ आपने रिस्क लिया, इस डर से बाहर निकले, तो ये यूनियन भी आपका होगा और मैच्योरिटी भी आपके अंदर काफ़ी आएगी। तो मैच्योर तरीके से आपको यहाँ पे बिहेव करना है, मैच्योरिटी थोड़े अपने अंदर लेकर के आना है, स्पेशली इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। इमोशनल मैच्योरिटी अपने अंदर लेकर के आए, इमोशंस को कैसे इस समय पर डील करना है, कैसे उसको जो है हैंडल करना है, बहुत ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको।
ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों के लिए पावरफुल रीडिंग थी एंड आई होप जो है आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा वंडरफुल, अमेजिंग और पावरफुल लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए ना, आप सभी लोग वो सारी वीडियोज़ को भी देख पाएँ। इसी तरीके से और वीडियोज़ आप सब लोग मेरी देखते रहिए और कल मैं लियो राशि के लिए यहाँ पे करूँगी और हर दिन मैं जो ये सारी राशियों के यहाँ पे डिफरेंट बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो आप जिसने भी एरीज राशि का नहीं देखा है तो अभी जाइए, मैंने एरीज राशि वालों के लिए 2024 के लिए यहाँ पे डाल दिया है प्रेडिक्शन पूरा, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ मैं रीडिंग एंड कर रही हूँ। आप सब लोग को रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, टेक केयर एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।